दिव्य योगासन की तरफ से मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में मां पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा करते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान दे सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स की आयकर धारा ईटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा इसके बारे में जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का दिव्य अघोर लक्ष्मी साधना शिविर संपन्न होने जा रहा है। इसमें पहली बार 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान होगा। इस साधना शिविर में भाग लेकर आप अपनी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, फिर चाहे वो व्यापार की समस्या हो, नौकरी की समस्या हो, कर्ज की समस्या हो। इस साधना के द्वारा सुख समृद्धि प्राप्त कर अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। अगर आप इस साधना को प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने घर या ऑफिस को क्लीन कैसे करें इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्लीन करने का अर्थ ये होता है कि आपके घर में यानी आपके परिवार में क्लेश चालू है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, टेंशन तनाव है, धन की समस्या है, आर्थिक समस्या है, शत्रु की समस्या है, ऐसे बहुत से कारण होते हैं। कहने का अर्थ यह है, अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है या वास्तु दोष है तो उस घर में रहने वाले जो भी लोग होंगे, जितने भी लोग होंगे, उनको सुख मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। किसी न किसी बात पर विवाद होते ही रहता है। इस तरह की चीज़ें होती हैं। इसी तरीके से आपके ऑफिस में, अगर आप अपने ऑफिस में अच्छे से सब काम कर रहे हैं, अचानक कुछ ऐसा हो जाता है कि आपके डिसीजंस गलत होने शुरू हो जाते हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा होना शुरू हो जाता है, कस्टमर दूर होने शुरू हो जाते हैं, उल्टा लोग आपके अपोजिट होना शुरू हो जाते हैं, तो ये समझा जाता है कि कोई ना कोई अड़चनें आ रही हैं, कुछ ना कुछ कारण है। तो नकारात्मक ऊर्जा जहां भी रहेगी, नकारात्मक ऊर्जा की वजह से तनाव, टेंशन, काम में नुकसान, कार्य में असफल होना, इस तरह की चीजें होती हैं। तो इसके बहुत से कारण होते हैं। तो एक तो वास्तु दोष हो सकता है आपके घर में, एक होता है किसी भी तरीके की तंत्र बाधा, इस तरह के प्रयोग भी हो सकते हैं। बहुत से कारण होते हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत कैसे निकालें, याद रखिए, तुरंत कैसे निकालें, इस बारे में समझने की कोशिश करेंगे। मैं जो आपको फार्मूला बताने जा रहा हूं, वो फार्मूला वो है जो हम लोग घोस्ट हंटिंग में इस्तेमाल करते हैं, पैरानॉर्मल के समय इस्तेमाल करते हैं। खैर, पैरानॉर्मल की चर्चा हम बाद में करेंगे, पहले ये जानते हैं तो किस तरीके से हम अपने घर के नेगेटिव चीज़ों को, नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करें, या हम अपने ऑफिस की नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत दूर करें। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये गौमूत्र है, ये गंगा जल है, ये आचमनी चम्मच और एक कटोरी है, और ये नमक है। अब इसका उपयोग, सबसे पहले हमने गोमूत्र लिया, गोमूत्र की कुछ बूंदें हमने इसमें डाल दी, एक कटोरी में, बस। और इसके बाद ये है गंगा जल। अगर आपके घर में गंगा जल नहीं है तो आप सामान्य पानी का उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ये हम रख ली। अब इसके बाद इसमें नमक रखा हुआ है। नमक का जो गुण होता है वो ये होता है कि वो चाहे नेगेटिव प्राण शक्ति हो या पॉजिटिव प्राण शक्ति हो, उसको हटाना। आप सामान्य तौर पर नहाते हैं सामान्य पानी से तो आपको फ्रेश फील होता है, लेकिन वही पानी में चुटकी भर नमक डाल के अगर नहाएं तो आपको डबल फ्रेश फील होगा। क्योंकि नमक का गुण ये है कि आपके शरीर की प्राण शक्ति को हटाने का कार्य करता है। यही कारण है कि नमकीन खेत बंजर माने जाते हैं। जिस जमीन पर, जो जमीन नमकीन है, आप देखेंगे वहां पर पेड़ पौधे नहीं उगते, सब कटीली झाड़ियां ही उगती हैं। तो नमक की खासियत है कि वो प्राण शक्ति को ब्लास्ट करना, नष्ट करना, खराब कर देना, निकाल देना, ये उसका काम है। तो ये नमक ये नॉर्मल नमक है जो घरों में यूज होता है।
सबसे अच्छा ये होगा कि आप समुद्री नमक का उपयोग करें, जो टुकड़े वाला नमक होता है। ये नमक का उपयोग और भी अच्छा है, लेकिन दोनों में से जो भी नमक, अगर समुद्री नमक ना मिले तो सामान्य नमक चलेगा। तो ये मैंने लिया, तो मैंने एक ही चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैंने मिला लिया। अब हमें क्या करना है, इसका जो सामान्य जो प्रयोग है कि मैंने इसको हाथ में ले लिया इस तरीके से। हाथ में लेने के बाद ओम गंग गणपतये नमः का 108 मंत्र का पाठ किया। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये करने के बाद आप इसका शुद्धिकरण करेंगे, जैसे इस तरीके से कि ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः, ओम गंग गणपतये नमः। अपने घर के कोने कोने में, यहाँ तक कि अपने ऑफिस के भी कोने कोने में आप आचमनी चम्मच, याद रखिए आचमनी चम्मच से ही करें ना, सामान्य चम्मच से ना करें, ये शुभ होता है। और इससे पूरे घर के कोने कोने में आप करें। अगर आचमनी चम्मच नहीं है तो भी सामान्य चम्मच इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ करते हैं उनके पास ये चीज़ें ईजी अवेलेबल होती हैं। तो ऑफिस में, घर में ये करें तो वो जगह तुरंत शुद्ध हो जाती है। तो ये चीज़ का तो आपको फायदा मिलता है। ये तो हो गया सर्व सामान्य क्लीनिंग, सर्व सामान्य शुद्धिकरण। ये पद्धति से करने से घर का कोना कोना क्लीन हो जाता है, वहाँ का वास्तु दोष ठीक होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आपके घर में लोग बीमार होते हों, आए दिन कोई ना कोई बीमार रहता हो, एक बीमारी से निकलता है तो दूसरा बीमारी में आ जाता है, कुछ न कुछ इस तरह की चीज़ें चलती रहती हों, तो फिर आपको क्या करना होगा। सेम तरीके से आप पानी तैयार करें, जल तैयार करें, इसको हाथ में ले लें। हाथ में लेने के बाद जैसे हमने ओम गंग गणपतये नमः का मंत्र का जाप किया, ओम गंग गणपतये नमः मंत्र का जाप करने के बाद, यानी 108 मंत्र का जाप करने के बाद आप धन्वंतरी या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें 108 बार। याद रखें, स्टार्टिंग में 108 बार ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना ही है। इसको इस तरीके से हाथ में लेके, उसके बाद 108 बार धन्वंतरी मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। ये मंत्र आपको इजी इंटरनेट पर अवेलेबल हो जाएंगे। हमारी खुद की वीडियो आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो धन्वंतरी मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र होता है, ये हेल्थ के लिए उपयोग होता है। देवताओं के वैद्य को धन्वंतरी कहते हैं। तो इनके मंत्र को 108 बार हमने जप लिया, यानी आपके पास दो ऑप्शन है। सबसे पहले भगवान गणेश का 108 बार मंत्र का जाप करेंगे, उसके बाद 108 बार धन्वंतरी का या महामृत्युंजय का 108 बार जाप करेंगे। ये जाप करने के बाद आप सेम तरीके से मंत्र का जाप करते हुए, धन्वंतरी का या महामृत्युंजय का जाप करते हुए, सब जगह से आपको इस तरीके से अपने ऑफिस में या घर में, जहाँ भी आपको लगे कि आपके घर के लोग ज़्यादा बीमार होते हैं या ऑफिस में पहुंचकर आपको टेंशन स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाया करता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको एहसास होगा कि ऐसा 7 दिन अगर करते हैं तो घर में जो व्यक्ति बीमार है, कुछ आश्चर्यजनक परिणाम शुरू हो जाते हैं वातावरण में, कि वहाँ की निगेटिविटी निकलनी शुरू हो जाती है। सामने वाला जो व्यक्ति है, जो बीमार है, उसके ऊपर दवा का असर होना शुरू हो जाता है। उसके चेहरे पर चेतना आपको नजर आनी शुरू हो जाएगी। आपको स्वयं आश्चर्य होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब इसके बाद तरीका आता है एक ब्लैक मैजिक का। अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, जिनको इविल स्पिरिट कहते हैं, इस तरह की है, या ब्लैक मैजिक किया हुआ है मेरे घर में, इस तरह का अगर आपको लगता है तो क्या करें। सेम इसी तरीके से पानी तैयार करें, कि यानी गंगा जल, थोड़ा सा गोमूत्र डालें, नमक डालें, और ये डालने के बाद इसको हाथ में ले लें। हाथ में लेने के बाद भैरव मंत्र, यानी 108 मंत्र भगवान गणेश का तो करेंगे ही। भगवान गणेश का 108 मंत्र जाप करने के बाद भैरव मंत्र का जाप करना है 108 बार, यानी ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस तरीके से 108 मंत्र आप जाप करें। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है। ये करने के बाद इस मंत्र से, इस आचमनी चम्मच से अपने पूरे घर में, अपने ऑफिस में, जिस सीट पर, जिस सोफे पर, जिस कुर्सी पर बैठकर आप अपना डिसीजंस लेते हैं, उसमें तो डालना ही है। इस तरीके से
ऑफिस के कोने-कोने में, अपने घर के कोने-कोने में इस तरीके से अभिमंत्रित पानी को आप डालें। आपको आश्चर्य होगा ये बात कि हमारी जो भावनाएँ होती हैं, उसका असर पानी पर होता है। इसलिए प्राचीन काल से ही, चाहे आप ईसाई समुदाय को देखें, हिंदू समुदाय को देखें, मुस्लिम समुदाय को देखें, पानी में झाड़-फूँक करके मंत्र फूँका करते थे। कुछ लोगों को हँसी आ सकती है, लेकिन अब अगर आप गूगल में सर्च भी करें, तो आपको ये चीज़ प्रूव हो जाएगा कि हमारी जो भावनाएँ हैं, उनका असर पानी पर होता है। तो कहने का मतलब है कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए इसको साथ हाथ में रख के प्रे करें कि मैं ये पर्पज़ के लिए ये करने जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दें कि मेरा काम हो जाए, मुझे फ़ायदा मिल जाए। इस तरीके से प्रे करने के बाद आप सब जगह पे इसको छिड़किए। तो कहने का मतलब भावना का असर पानी पर होता ही है, इसमें अब कोई डाउट नहीं रह गया। पहले ज़माने में कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ऐसा कैसे होता है? नहीं, ये होता है, ये आप मान के रखें, होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, इस तरीके से अगर आप बीमार हैं तो धन्वंतरि या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। पहले गणेश मंत्र का जाप करें, फिर धन्वंतरि या महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। अगर तंत्र बाधा है, ब्लैक मैजिक आपको महसूस हो रहा है, तो वहाँ पर आप जो मंत्र का जाप करेंगे वो होगा भैरव मंत्र का, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, यानी पहले गणेश मंत्र, फिर 108 बार भैरव मंत्र। अब वेल्थ, जो सबसे मेन टॉपिक है इस कलयुग में, सबसे मेन टॉपिक वेल्थ का, कि पैसे ब्लॉक हो रहे हैं, बिजनेस रुका हुआ है, पैसे में इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, आर्थिक उन्नति नहीं हो पा रही है, और कहते हैं ना कि खाना आपके टेबल पर सज गया, लेकिन खाना मुंह पर आते आते कुछ न कुछ गड़बड़ हो जाता है, पैसे मिलते मिलते रह जाते हैं। इस तरह की समस्या आपने महसूस की होगी। जब इस तरह की समस्या है, तरीका वही रहेगा कि थोड़ा गोमूत्र डालें, गंगा जल डालें, गंगा जल ना हो तो पानी आप डालें, 1 चम्मच नमक, और नमक की जगह पर जो समुद्री नमक होता है वो भी डालें, अच्छी बात है। ये करके अच्छी तरीके से मिला लें, इसको हाथ में ले लें। हाथ में लेने के बाद 108 गणेश मंत्र का जाप करें, और उसके बाद माता महालक्ष्मी का श्रीम बीज मंत्र का जाप करें, यानी ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः 108 बार मंत्र का जाप कर सकते हैं, या उसकी जगह कोई भी लक्ष्मी की मंत्र का जाप कर सकते हैं। या मैं जो बता रहा हूँ वही मंत्र का जाप करना, ऐसी बात नहीं है, कोई भी लक्ष्मी मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ये करने के बाद आप माता से प्रे करें कि मेरी इच्छा पूरी हो। ये होने के बाद इस पानी को अपने ऑफिस के कोने कोने में आप डालें। ये डालने के बाद आपको एक 7 दिन करना होता है। याद रखिए, ये 7 दिन करना होता है, और किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। किसी भी दिन से, इसके लिए नहीं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, नहीं, किसी भी दिन से शुरू कर दे सकते हैं। ये करें, आपको आश्चर्यजनक अनुभव आना शुरू हो जाएगा। मेरी इच्छा है, मेरी मनोकामना है, मेरा आशीर्वाद है कि आप, आपका परिवार इस विधि को आजमाएं और अपने जीवन में हमेशा 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 सफल रहे। इसी के साथ धन्यवाद।